आज जो सेशन होने वाला आज हमारा जो सेशन होने वाला है, ठीक है, वो जहान शेख सर का है। जहान शेख सर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अंजना मैम के साथ OLX पे फॉर्म फिल किया था और उन्होंने अपना मैनेजर लेवल 8 मंथ्स के अंदर अंदर डन किया था 120 cc। और आप उस पर्सनालिटी से सीखने वाले हो, आपकी पिछली ट्रेनिंग वेस्ट हो जाएंगी अगर आप आज का सेशन नहीं देखोगे तो। ठीक है, तो देखो इस सेशन को देखने के बाद मैं थोड़ा घबरा गई थी कि मैं कैसे करूंगी, होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट बाद में मुझे समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टर्नओवर है। इसको कंप्लीट कैसे करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तुम यूजर बना के भी कर सकते हो। बाकी तुम ध्यान से समझना सेशन को कि 120 cc कैसे करनी है। हम वो मिलके करेंगे। बता, तू करेगी 120 cc मेरे साथ? समझ में आया? प्री इम्यून एक बार मैंने रिपीट कर दिया जो मैम का था कल। यही था ना? यही था, ऐसे ही करना होता है ना प्री इम्यून हमें। ठीक है, अब देखो उसके बाद जब पर्सन सेशन कंप्लीट कर लेता है, सबको आता है आई वांट लीड्स एंड डिस्काउंट। कई नहीं भी करते हैं, कई करते हैं, आता है। ठीक है, अब देखो उस बात से ना आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखो आप मुझे ना एक चीज बताओ, जब आप खुद सेशन लिए थे, क्या आप AS प्लान लगाने के बाद नहीं घबराए थे? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि पैसा लग रहा है? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि पैसा लगेगा, कि मुझे 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, मेरे तो पापा नहीं मानेंगे, मेरे तो हस्बैंड नहीं मानेंगे? क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया था? बताओ बताओ, एक भी पर्सन मुझे ऐसा बता दो जिसके दिमाग में ये चीज नहीं आई थी, या वो पहले ही जब PPT देखी थी तो उसके दिमाग में था भी ये 2cc 2000 40,000 का टर्नओवर है, मैं इनको दूंगा और मैं वर्क स्टार्ट करूंगा। आपके दिमाग में था ये क्वेश्चन? बताओ, नहीं था ना? दिमाग में ये चीज नहीं थी ना कि भाई मैं ऐसे दे दूंगा पैसे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन ना अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? बहुत सारे न्यू एज पैनिक हो जाते हैं, मैम वो तो अभी समझेगा कि पैसे नहीं है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है उनका। ठीक है, उनको काम डाउन करना है। क्या बोलना है? सपोज करो आपने 8 बजे मैसेज ड्रॉप करते हैं, ठीक है, 7:45 पे मैसेज ड्रॉप करते हैं 50 पे, भाई आई वांट स्लो ट्रैक एंड डिस्काउंट, लीड्स एंड डिस्काउंट, यही बोलते हैं। ठीक है, उसी टाइम कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने उस टाइम पे क्या बोलना है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ स्लॉट में, तो मैं आपसे ना 15 मिनट तक बात करती हूँ, बट मैं जब 15 मिनट बाद कॉल करूंगी उठा लेना। ठीक है, पहले तो आपने ये बोल देना, अपनी हाइप रखनी है कि आप थोड़ा बिजी हो। ठीक है, इमीडिएटली जब पर्सन कॉल करता है ना उस पर बात मत करनी स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये पॉइंट नोट करो, नोट करने वाले हैं। नॉट पिक द कॉल इमीडिएटली। ठीक है, अब उसके बाद जब आप सपोज करो उसको कॉल बैक कर रहे हो, ठीक है, 8:15 आपने उसको कॉल बैक की, उनसे पूछो ओके तो क्या बेस्ट पार्ट लगा। जैसे मेरे सामने गौरी है, हाँ जी गौरी, क्या बेस्ट पार्ट लगा सेशन का, क्या समझ में आई? वो आपको बताएंगे मैम CC समझ में आया, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक समझ में आया। ठीक है, फिर वो साथ ही में क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मुझे एक चीज आप पूछते हो ना कि मैम क्या आपके कोई डाउट्स हैं? पूछते हो ना हमें क्या पूछना है उनसे, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है आपके? तो वो क्या आंसर करेंगे, मैम बस मुझे इतना बताना, क्या मुझे यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा? आता है ये क्वेश्चन? क्या मुझे ये खुद से करना पड़ेगा? आता है ये मैसेज सबको? बताओ एक बार, आता है ना ये मैसेज कि मैं मुझे खुद से करना पड़ेगा, है ना? अब उसमें आपको क्या बोलना है, उनको बोलना है पैसा आपको कुछ ये लगा है, उनको बोलो भी देखो अभी आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास इस टाइम पे 50,000 हो या 1 लाख हो, अभी आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पूजा जी आप नोट्स बना रहे हो? पूजा शाहीन मैम, ठीक है, अभी आप अपना वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे आपके पास 1 लाख रुपया भी होता है या 50,000 भी होता ना, आप वर्क स्टार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सिलेक्शन करवाओ कल 1 बजे के सेशन में। ठीक है, और दूसरी बात, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यूजर बना के भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये पॉइंट एक ऐसा है, मैं न्यू एएस के लिए इसीलिए पहले पॉइंट मैं ये बता रही हूँ, न्यू एएस के लिए जितनों ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कल 1 तारीख को कॉल करने वाले हैं, ठीक है, उनको आगे 3 दिन की PPT लगवानी है, तो आप ये लिख लो, Day 3 फॉलोअप आफ्टर AS प्लान। सिंपली आपने बोलना है कि अगर आप इस टाइम पे काम स्टार्ट
आपके पास पैसे होते भी तब भी आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है। तो अब भी सिर्फ आप 1 बजे का सेशन देखो, कल अजरुद्दीन सर का और अंजना मैम का। बाकी हम मिलके काम करेंगे, आप यूजर बना के भी कर सकते हो। यूजर का मतलब हम प्रोडक्ट्स परचेज कर सॉरी सेल करके भी कर सकते हैं, यूज करके भी कर सकते हैं, हम किसी को रिकमेंड करके भी कर सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट पे आप न्यू एज कोई भी उनको बोलोगे ना कि भाई मुझे तो पैसा लगाना पड़ेगा, हाँ भाई इसमें तो 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो पैनिक हो जाएंगे, वो आगे की ट्रेनिंग्स नहीं देखेंगे। और आप लोग क्या समझते हो भाई, बंदे को ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसको एएस प्लान का पता चल गया, उसने 1 PM लगा लिया, अब 4 बजे तक स्लॉट होल्ड कर दे। हमारे दिमाग में यही एक्सपेक्टेशंस रहती है ना, अब 6 बजे तक स्लॉट होल्ड कर दे। भाई अब तो सर ने बोल दिया, भाई सर ने कोई ऑर्डर थोड़ा ना दिया है कि भाई करना ही करना है। अभी अभी तो बस उसको मार्केटिंग प्लान पता लगा है, उसका माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ है उसका। ठीक है, तो आपका पहला आंसर तो ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है स्टोरी टेलिंग। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सिलेक्शन के बाद का भी बताती हूँ, पहले जो बता रही हूँ वो लिखो। पहले जो बता रही हूँ ना, पहले वो लिखो। ठीक है, उसके बाद आपने इस पॉइंट में जब आपने एक बार बोल दिया, उसके बाद आपने करनी स्टोरी टेलिंग। उनको क्या बोलना है, भाई देखो जैसे मेरे सामने प्रीति बैठी है, ओके देखो जैसे प्रीति आपने सेशन लिया ना, आपने सेशन देखने के बाद अब घबरा गए ना, मैंने आपको पहले बोला था सेशन से पहले कि मैं भी घबरा गई थी कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरी तो फैमिली नहीं मानेगी, मेरे फैमिली तो अलाउ ही नहीं करेगी इस काम के लिए। और एक टाइम पे ना, लिख लो, एक टाइम में ना मैंने भी सोचा था कि मैं नहीं करती हूँ, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूंगी। एक टाइम पे मैंने भी सोचा कि मैं नहीं करूंगी। लिख रहे हो ना। एक टाइम पे मैंने भी सोचा था, सेशन के बाद घबरा गई थी कि मेरे से तो होगा ही नहीं, तो मुझे आगे सेशन कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है, मैं मेरे से नहीं होगा। बट जब मैंने एक पॉइंट पे दिमाग में ये चीज भी सोची कि अगर मैं फॉरएवर नहीं करती हूँ, या अगर मैं आगे की ट्रेनिंग्स नहीं कंप्लीट करती हूँ, तो इसमें इनका क्या नुकसान है, इसमें फॉरएवर का क्या नुकसान है। नुकसान तो मेरा होगा ना। फॉरएवर तो मैं नहीं भी चल काम कर रही थी, तो फॉरएवर तब भी 160 कंट्रीज में चल रही है। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे मेंटोर जो आप हैं, आप अपनी स्टोरी टेलिंग करो। मैंने यही बोलती हूँ कि अगर मैं नहीं भी काम करती तो अंजना मैम का बिजनेस नहीं रुक जाता। अगर मैं नहीं काम करूंगी तो जहान शेख सर का अर्निंग्स नहीं रुक जाती, वो तो इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई कर रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई कर रहे हैं। दोबारा बोलूं, स्टोरी टेलिंग में आपने क्या बोलना है, भी देखो जैसे प्रीति आप सेशन देख रहे थे और सेशन के बाद घबरा गए ना, सेम से मेरी सिचुएशन भी ऐसे ही हुई थी, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ तो टोटली हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। और मुझे ये था कि सेशन के बाद तो मैं तो आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, मेरे से तो होगा ही नहीं है, मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी, तो मैं कैसे करूंगी। बट एक पॉइंट पे मेरे दिमाग में ये चीज आई कि अगर मैं काम नहीं भी करती हूँ फॉरएवर में, क्या फॉरएवर को फर्क पड़ेगा, क्या अंजना मैम को फर्क पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा भी चलो मैं आगे ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करती हूँ। ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के कौन से ये मुझसे कोई चार्ज कर रहे हैं, ट्रेनिंग आगे देखने के कौन से मेरे से कोई चार्ज कर रहा है, तो मुझे आगे सीखने को ही मिलेगा। और जब मैंने सीरियसली आगे की ट्रेनिंग्स कंप्लीट की ना, मुझे तो काफी सरप्राइजेस मिले। भाई यहाँ पे तो हमें लीड्स की हेल्प होती है, अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो, अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें लीड्स की हेल्प होती है। अच्छा आप मुझे बताओ प्रीति, अभी आपको लीड्स चाहिए हमारी तरफ से, क्योंकि देखो उस टाइम पे अंजना मैम ने मुझे ये समझाया थे कि अगर हम आपको अपनी तरफ से 50 लीड्स देते हैं, या 100 लीड्स, जितनी भी आप अप्लाइंग हो, जितनी भी आप देना चाहते हो, अगर आप 100 लीड्स आपके अप्लाइंग देते हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करते हो, 20-20 कॉल्स करते हो, ठीक है, आप उनको सेशंस लगवाते हो, ठीक है, 100 में से 20 लोग भी पूरी का ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते हैं, 20 पर्सन भी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कितने पर्सन प्रीति सेशन आपका 2cc कंप्लीट करेंगे 20 में से, अगर आप 20 लोगों से मेरी बात करवाते हो तो कितने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। तो वो बोलेगी मैम ये 2 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, ठीक है।
अभी मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, हमारा टॉपिक लंबा है, तो आप थोड़ी स्पीड तेज करो अपनी। ठीक है, 20% से भी आप मेरी बात करवाते हो, उनमें से अगर 2 से 3 लोग भी वर्क स्टार्ट करते हैं, 2% भी स्टार्ट करते हैं ना, तो 1% से कितना इनकम आता है? 9,000। 2% से कितना इनकम आता है? 18,000। हार्डली मैं 2 मंथ्स में अपना 2cc रिकवर कर सकती हूँ। तो मुझे ये आइडिया काफी पसंद आया। फिर मुझे था कि अगर मैं बाहर से कहीं से, अरे चलो ठीक है, अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट करती भी हूँ, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती है, मैं बाहर से स्टार्ट लेके करती भी हूँ, क्या मेरा पैसा रिकवर हो पाएगा? इस चीज की मुझे टेंशन थी। इस चीज की मुझे टेंशन थी, और वो टेंशन मेरी 1 बजे के सेशन में खत्म हो गई, क्योंकि उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप मुझे बताओ, क्या प्रीति आप अपनी सिलेक्शन करवाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपको हमारी तरफ से लीड्स भी मिले और 2cc पे डिस्काउंट भी मिले? आप मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए, लीड्स चाहिए या डिस्काउंट चाहिए? लीड्स चाहिए या डिस्काउंट चाहिए? लीड्स चाहिए या डिस्काउंट चाहिए, ये चीज आपने बोल देनी है। तो बोलेंगे मैम लीड्स चाहिए, ठीक है, डिस्काउंट चाहिए। उनको बोलो अगर दोनों चीजें चाहिए तो कल 1 बजे का सेशन लेना। ठीक है। जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया ना कि पैसे होंगे तब भी आप काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, पहला आंसर आपका यही होना चाहिए उस पर्सन को काम डाउन करने के लिए। उसके बाद आपने हल्की सी स्टोरी टेलिंग कर देनी है अपनी, हार्डली 1 to 2 मिनट्स की, बहुत लंबा। एएस प्लान के बाद ना 25-25 30-30 मिनट की बात नहीं करनी है। अब वो, क्योंकि आप वो ना होता है ना, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं उस टाइम पे, आपको बस काम क्लियर करना है उनको और अपनी थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करनी है। क्योंकि अगर आप उनसे बहुत लंबी बात करते हो ना, एक स्वेटर होता है ना, जब हम वो उधेड़ते हैं तो वो खींचता रहता है, खींचता रहता है, आप पूरा स्वेटर उधेड़ के उसको 20 मिनट में दे दोगे और वो कल 1 बजे का सेशन नहीं लेगा। तो आपको कल 1 बजे के सेशन के लिए सस्पेंस बना के रखना है। समझ रहे हो? समझ में आई आपको? रितिका तिवारी जी, नोट्स बना रहे हो? समझ में आया? ये हमने बात करनी है उनसे, ठीक है। अब उसके बाद आती, एक तो हमने बता दिया, थोड़ा काम डाउन कर दिया उनको, दूसरा हमने स्टोरी टेलिंग कंप्लीट की, थर्ड हमें बनानी है हाइप। थर्ड हमें बनानी है हाइप। ठीक है। अब तो जो न्यू एएस है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी, आप फर्स्ट पार्ट कवर करो बस। ओनली फर्स्ट पार्ट, की पैसे नहीं है तब भी आप काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ इतना बोलना है, बाकी मैं तेरे साथ खड़ी हूं, मैं तुझे सिखाऊंगी, तू बस बता सीखने के लिए तैयार है, इतना बोल के आप उनको बोलोगे अगर तू लकी रही, कल 1 बजे के सेशन के बाद मैं तेरी मेंटोर से बात करवाऊंगी। जो भी आपका अप्लाइंग है, अगर तो आपका अप्लाइंग सुपरवाइजर है, आपका ऊपर वाला अप्लाइंग सुपरवाइजर है, एएम है, उसकी प्रोफाइल शेयर कर दो। उसको बोल दो कि मुझे इनको नंबर ड्रॉप कर दो। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अगर तू लकी रहा तो 1 बजे के सेशन के बाद मैं तेरी उनसे बात करवाऊंगी, उनसे मैम से टाइम लेना पड़ता है। तो मुझे बता, तू उस लीडर से सीखने के लिए रेडी है? जो भी लीडर है, ठीक है, चाहे आपका सुपरवाइजर है, ठीक है, जैसे कोई प्रियंका मैम है, निधि मैम है, कोई भी, जिसका भी कोई भी एएस है, उनकी हाइप बना दो। भाई वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर है, 2 महीने में सुपरवाइजर निकाला 25cc में, रिसेंटली 20 to 30,000 का चेक ले रहे हैं, तुझे सिखाएंगे। अगर कोई एएम है तो एएम की हाइप बना दो। ठीक है। और दूसरी हाइप आपने बनानी है 1 बजे के सेशन के लिए। दूसरी हाइप बनानी है 1 बजे के सेशन के लिए। समझ में आ रहा है? शालिनी जी, बेबी नायक जी, मीरा कुमारी 120 लिखा हुआ है, अभिलाषा जी, समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? आयशा जी, आ रहा है ना समझ? ओके, थम कर दिया करो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो है, आपने हाइप कैसे बनानी है, अजरुद्दीन सर की, उनको बोलना है भी, देखो कल इन जिनका आप सेशन देखने वाले हो ना, वो है अजरुद्दीन सर, जिन्होंने अंजना मैम के साथ ही वर्क को स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट। ठीक है, उनके पापा प्रोफेसर हैं। ठीक है। और अभी वो रिसेंटली मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम में भी एक मैनेजर और बहुत सारे एएम लेवल पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स हैं उनकी टीम में। और सर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने 22 ईयर की एज में खुद की गाड़ी परचेज की है, वो भी फॉरएवर से। 22 ईयर की गाड़ी परचेज की है फॉरएवर से। अभी मैं थोड़ी देर में आपको उनकी वीडियो शेयर करूंगी, आप जरूर देखना। वो अजरुद्दीन सर है, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको उनकी हाइप बनानी है, उन्होंने अंजना मैम का ही फॉर्म फिल किया था।
ठीक है, अंजना मैम का हम उस टाइम पे डर रहे थे कि 2 सीसी कैसे होगी, सर देखो कार्पलन लेवल भी अचीव किया सर ने। ठीक है, और उसी सेशन में हो सकता है अंजना मैम भी 5 to 10 मिनट्स के लिए आए, हाई बनानी है कि अंजना मैम भी 5 to 7 मिनट्स के लिए आएंगे आपको क्लैरिटी देने के लिए। वैसे मैम के पास टाइम नहीं होता है, आपको एक दिन 45 मिनट का सेशन मिल गया अंजना मैम का, बट फिर भी आप लकी हो कि आपको फिर दोबारा मैम 5 to 7 मिनट के लिए गाइड करने आएंगे, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने आएंगे। तो मैम का सेशन तो मिस करने वाला है ही नहीं, मैं तो कभी भी मिस नहीं करती हूँ मैम का सेशन, मैं तो फैन हूँ मैम के सेशन की, और सीरियसली मैं हूं। आपने देखो हाइप ना उस तरीके की बनानी है जो जेन्युइन है, ऐसे ही नहीं बनानी है। और आप अजरुद्दीन सर की हाइप तभी बना पाओगे जब आप अजरुद्दीन के बारे सर में के बारे में जानते होगे कि उन्होंने कैसे किया, क्या क्या हर्डल्स फेस किए, उनकी फैमिली कैसे अगेंस्ट थी, उन्होंने कैसे 2 सीसी कंप्लीट किया। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए उनके बारे में, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आएगी, टेस्टिमनी सुन के उनके बारे में 9 PM सेशन देखनी है अगर स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करनी है, हाइप इंप्रूव करनी है तो। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, 1 PM तक आपका ये काम रहता है, आपको उनको सेशन में बिठाना है। देन नेक्स्ट 4th डे लिखो, डे 4 पहले रात को, हाँ जिस दिन एएस प्लान देखा ना उनको रात को कोई ना कोई उनके रिलेटेड टेस्टिमनी जरूर भेजो। उनके अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के रिलेटेड टेस्टिमनी। अब ये नहीं कि टेस्टिमनी शेयर की, पहले तो अजरुद्दीन सर की वीडियो शेयर कर दी 9 बजे के करीब, कर दी। अंजना मैम की एक आधी वीडियो शेयर कर दी हाइप वाली, ठीक है। प्लस रात को 10 बजे के करीब एक टेस्टिमनी शेयर कर दो 4 to 5 मिनट की, 7 मिनट की। और क्या बोलना है, बोर तो नहीं हो रहे हो, कोई बोर तो नहीं हो रहे हो? बता दो, आज का दिन है, स्किल सीख लो। बाद में आप ही लोगों में से कोई ना कोई बोलेगा मैम एएस प्लान के बाद कॉल नहीं उठा रहा। बोलते हो ना अपने अप्लाइंग को, मैम पता नहीं क्या होता है, मैंने तो बहुत अच्छे से बात की थी, पता नहीं क्यों ड्रॉप हो गए, मैम कॉल ही नहीं उठा रहे। होता है कि नहीं होता ऐसे? भाई खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को ही इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, आपने रात को टेस्टमनी शेयर कर दो 6 to 7 मिनट की, कोई भी अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की टेस्टमनी, अगर हाउस वाइफ है तो लक्ष्मी मैम की टेस्टमनी मैं भेज देती हूँ, उनकी है एक, उन्होंने बेबी पकड़ा हुआ है, उसमें टेस्टमनी है, यूट्यूब पे सर्च करना, 7 से 8 मिनट की है वो टेस्टमनी लक्ष्मी मैम की, मैं वो शेयर कर देती हूँ हाउस वाइफ को। ठीक है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग डे 4, ऊपर लिखो डे 4। डे 4 में आपने क्या करना है, मॉर्निंग में अजरुद्दीन सर की एक मैनेजर बनने वाली है वीडियो, वो भी आप शेयर कर सकते हो मॉर्निंग में। और गुड मॉर्निंग मैसेज ड्रॉप कर दो और एक ऑडियो नोट शेयर कर दो, चाहे मैसेज ड्रॉप कर दो। अजरुद्दीन सर हैं, देखो स्टेज पे 20,000 लोगों के सामने कैसे मैनेजर की वो ले रहे हैं, बैनर ले रहे हैं। बहुत अमेजिंग फीलिंग है, ऐसे करके लिखो, बहुत अमेजिंग व्यू है। ठीक है, ये चीज आपने लिख के उनको मैसेज ड्रॉप कर देना है गुड मॉर्निंग का। क्योंकि देखो कोई भी वीडियो ओपन तब भी करता है ना, अभी ग्रुप में बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसके नीचे कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है ना, मैं वही डाउनलोड करती हूँ, मैं वही डाउनलोड करती हूँ, बाकी वीडियोस मैं डाउनलोड नहीं करती हूँ। तो हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर कुछ लिखा होगा, ठीक है, कुछ भी, हमारे मेरा हमारा फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उसमें कोई ना कोई फोटो डालता रहता है ना, अभी भी आप उसमें दिखाऊं ना 33 चैट्स, 48 चैट्स होती हैं, बट जब कुछ लिखा आ जाता है ना नीचे, वाह यार ऐसा हो गया, मैं फटाफट उसको ओपन करती हूँ और उसको डाउनलोड करती हूँ और देखती हूँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको समझना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? वीडियो कोई भी ऐसे शेयर नहीं करनी, अगर टेस्टमनी भेजनी है उसके नीचे लिखो ऑडियो नोट डाल के, चाहे कुछ ना कुछ लिख के, ये टेस्टमनी है लक्ष्मी मैम की, जरूर देखना, उनका स्ट्रगलिंग फेस है। जैसे आप इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, और ये मैम 7 साल पहले स्ट्रगल कर रहे थे, बट इनकी वीडियो देख के तो मुझे बहुत ज्यादा गट्स आए कि मैं भी कर सकती हूँ, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, बस ऐसा कुछ डाल दो। समझ रहे हो हाइप कैसे बनानी है आपको, नोट्स की, वीडियोस की, अपने सेशंस की, समझ में आ रही है? ऐसे ही नहीं, कुछ नहीं उनको डाली जाना, अगर स्टेटस है तो ऐसे ही 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी 4 सीसी 4 सीसी डालते तो नहीं, ऐसे डालते तो नहीं हो। सपना साहू जी नोट्स बना रहे हो, बना रहे हो ना, ओके बढ़िया। तो अभी उसके बाद हमारा काम क्या है,
1 PM सेशन दे दिया, 12-1 बजे आपने, 12 बजे उनको रिमाइंडर कॉल दे दो, अर्जुद्दीन सर की हाइप बना दो, ठीक है, और उनको पोस्टर शेयर कर दो 12 सवा 12 के बीच में, 12:15 बजे आपने पोस्टर शेयर करना है। 12:15 पे, डे 4 लिखा ना, 12:15 पे आपने उनको पोस्टर शेयर करना है ऑफ अजरुद्दीन सर एंड अंजना मैम, अजरुद्दीन सर एंड अंजना मैम, कर दिया, ठीक है। 12:30 बजे लिंक शेयर कर देना, जिस भी ग्रुप में आप ऐड होंगे उस ग्रुप में लिंक आ जाएगा 12:30 का, डे 4 का, डे 4 का लिंक आ जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, सेशन में उनको 12 बजे ज्वाइन, 1 बजे ज्वाइन फास्ट बोल दिया, बीच में चेक करा करो कि बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। आई मीन वेबिनार आएगा और जो पर्सन सेशन पूरा कंप्लीट करेगा ना, वो आपको मैसेज करेगा, रजिस्टर मी फॉर टॉप 50। आता है मैसेज, आता है, सभी को आता है ना। वीडियोस ऑन कर लो, ये बाकी लोग सोए हुए हैं, सोए तो नहीं हो, पता ही नहीं मुझे सोए हो या नहीं। सोना बिल्कुल नहीं है, कल से हमारी कॉलिंग स्टार्ट है। हमारा अगस्त, अगर 2026 रॉक करना है ना, तो ये 5 महीने मेहनत करना पड़ेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स मेहनत कर लो, 2026 जाएगा अच्छा। अगर नहीं मेहनत करोगे तो जैसा 2025 निकला, जैसा 2024 निकला वैसा ही निकलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर सोच के आए हो ना कि भाई मुझे 20,000 30,000 40,000 का चेक लेना, तो ये सब सीखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये देखो कितने रजिस्टर्स हैं, लिख लिख के, लिख लिख के, ये देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे रजिस्टर्स पे लर्निंग की हुई है, और बहुत सारे रजिस्टर्स अंदर पड़े हुए हैं, और 1 ईयर ही हुआ है, पता ही नहीं कितने रजिस्टर्स अंदर पड़े हैं। तो आपको हर चीज के नोट्स बनाने हैं, चाहे साल में, हर महीने में आपके फॉलोअप के सेशंस होते हैं, मैं हर महीने नोट्स बनाती हूँ, हर महीने कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो नोट्स बनाया करो। अब नेक्स्ट हमारा काम है 2 बजे के सेशन के बाद, ठीक है। सबसे मेन काम आता है ना क्लोजिंग, क्लोजिंग आती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप ना उस पे नोट करो, आपने क्या करना है, अपनी वैल्यू बनानी है, मेक योर ओन वैल्यू, अपनी वैल्यू बनानी है। अब वो कैसे बनेगी, अब वो कैसे बनेगी, सपोज करो 2 बजे के बाद पर्सन्स का कॉल आता है, ठीक है। आपने, जब मैं 12 बजे से 1 बजे से पहले कॉल करती हूँ ना, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे मैम का सेशन है, लास्ट में टॉप 50 में अपने आप को रजिस्टर कर लेना, और सेशन के बाद ना इमीडिएटली मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, तो मैं आपको बता दूंगी आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं है, पहले मैं ये बोल देती हूँ उनको। उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि इसमें ना मुझे अपनी हाइप बनानी होती है, अपनी वैल्यू बनानी होती है, वो कैसे आती है। अब उसका मन चाहे जितने मर्जी डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, टॉप 50 में होगा ना, वो मुझे 2:15 के करीब कॉल करता है, 2 बजे के करीब कॉल करता है, और मेरा रिप्लाई क्या होता है, मेरा रिप्लाई होता है, एक्चुअली ना अभी मैं स्लॉट कंफर्मेशन कर रही हूँ, थोड़ा मुझे ना उनके पे करना है, मैं आपको 2:30 बजे के करीब कॉल करती हूँ। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा कि सेशन के इमीडिएटली बाद इसके स्लॉट कंफर्म स्टार्ट हो गई है, इमीडिएटली बाद स्लॉट कंफर्मेशन स्टार्ट हो गई है, इसके साथ क्या होगा, हाइप बन जाएगी, ठीक है। बस इतना बोलना है, हो रही है चाहे नहीं हो रही है, आपको ये बोलना है, ठीक है। 2:30 बजे आपने उसको कॉल करना है, देन उनको बताना है, हाँ एक्चुअली अभी मैं थोड़ा फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा आपका कॉल आया था, मैं आपको कॉल कर लेती हूँ। तो अब आप मुझे बताओ आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा सेशन का, ठीक है। आप उनके बारे में सारा जान लो। अब इस पॉइंट पे आपको आएंगे ऑब्जेक्शंस, आते हैं ना ऑब्जेक्शंस, ठीक है। अब एक चीज और, 1 PM सेशन के बाद ना आपने करनी है 1-to-1 मीटिंग, लिखो। एक तो वैल्यू क्रिएट करनी है, सेकेंड पॉइंट आपने लिखना है, आपने क्लोजिंग कॉल जो है ना आपकी प्रॉपर 1-to-1 मीटिंग में होनी चाहिए, 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए, मतलब वीडियो कॉल पे बात होनी चाहिए। तो बोलो फ्री होके हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। 1 PM सेशन से पहले मैं बात बोलती हूँ कि भाई सेशन कंप्लीट करके अपने आप को टॉप 50 रजिस्टर कर लोगे ना, तो उसके बाद मुझे इमीडिएटली कॉल कर लेना, ठीक है। उसमें हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो मैं आपको बता दूंगी आपका सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप बोलोगे तो वो पर्सन इमीडिएटली कॉल कर लेगा आपको। तो फिर आप उसको बोलना कि एक्चुअली अभी मैं थोड़ा स्लॉट कंफर्म कर रही हूँ, मैं आपको ना 15 से 20 मिनट में कॉल करती हूँ,
15 से 20 मिनट में कॉल करती हूँ, आप इमीडिएटली कॉल उठा लेना, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जैसे टॉप 50 में रजिस्टर हुआ है तो हमारी लिस्ट कम रहती है, तो इस तरीके से आपने बोल देना। देन आपने 1-to-1 मीटिंग करनी वीडियो कॉल पे। हाँ, उनको उसी टाइम ही बोल दिया करो मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करूंगी, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है? उनसे पूछ लो सेशन कैसा लगा, क्या बेस्ट पार्ट लगा, सीसी समझ में आया। अब यहाँ पे वीडियो कॉल पे बैठ के ना आपको उस पर्सन को सीधी 2cc की एक्सप्लेनिंग नहीं देनी स्टार्ट करनी, सबसे पहले उसको काम क्लियर करो। लिखो, सबसे पहले उसको काम क्लियर करो। अब देखो, मैं एएस प्लान के बाद भी काम क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? काम क्लियर कर देती हूँ, बट आपने उनको 1 PM के बाद वीडियो कॉल पे दोबारा काम एक्सप्लेन करना है। क्या काम एक्सप्लेन करना है? हमारी कॉलिंग्स कितनी होती है, हमारी पीपीटी कितनी होती है। काम एक्सप्लेन करने में क्या क्या एक्सप्लेन करना है? हमारी पीपीटी कितनी होती है, किस किस डेट पे पीपीटी होती है, ये लिख लो। ये चीजें कवर करनी है आपको काम में। पीपीटी के कब होती है, पीपीटी कब होती है, किस किस डेट पे होती है, हर पीपीटी में कितनी कॉल्स करनी है, ये भी बताना है। हर पीपीटी में कितनी कॉल्स करनी है, हर पीपीटी में कितनी कॉल्स करनी है, ये बताना है उनको। उनको रेशियो बतानी है कि अगर तू इतनी कॉल्स कर रहा है, तेरी टोटल कॉल्स कितनी जाती हैं। तू 20 कॉल्स भी कर रहा है, लीड जनरेशन कर रहा है एंड सब कुछ कर रहा है, तो तेरी हर प्रेजेंटेशन में 20 कॉल्स जाती हैं। 14 प्रेजेंटेशन में तेरी कितनी कॉल्स हो गई? 280। 280, ठीक है? अब 280 में से उसको रेशियो बताओ कितने पर्सन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तू स्किल्स को सीखता है तो ये साथ में बोलना है, सीधा ही नहीं बोलना। तू 280 में आराम से 2 बंदे ज्वाइन कर लेगा, तेरा चेक तो 18,000 तक चला ही जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा ना, वो दिमाग में लेके आएगा कि मेरी पहले मंथ ही 4 सीसी हो जाएगी। हाँ, जो करेगा उसकी हो जाएगी, मेरी हो गई थी। मेरी 12 सीसी हुई थी पहले मंथ में, 45 दिन में। तो मैंने सीखा था, लीड्स पे काम किया था। तो जो सीखेगा उसका हो ही जाएगा, तो आपको यही चीज बोलनी है, ठीक है? भाई अगर तू सीखेगा तो 280 लीड्स में से अगर 2-3% भी इसको रेशियो बताओ, 280 में से कितने कॉल्स उठाएंगे, कितने लोग पीपीटी देखेंगे, कितने लोग इंटरेस्टेड आएंगे, कितने लोग तेरी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, कितने लोग तेरा मेरे मेंटोर से बात करेंगे, और तेरे इतनी रेशियो निकलेगी। उसको वर्क क्लियर करना है एग्जैक्टली देखो, आप उस पर्सन से ना अमाउंट लेने वाले हो, जब तक उसको काम क्लियर नहीं होगा आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे वो 500 रुपया भी देगा? जब उसको अपना फ्यूचर नजर नहीं आएगा फॉरएवर में, वो कैसे काम कर लेगा आपके साथ? मुझे मेरा फ्यूचर नजर आया था, मुझे नजर आया था अंजना मैम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती अपनी बुटीक से, तो मैंने तब काम स्टार्ट किया, मैंने तब अरेंज किया, मैंने तब रिस्क लिया, जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो आपको भी उसके सारे रास्ते बंद करके उसको फॉरएवर में उसका फ्यूचर दिखाना है, उसको काम क्लियर करना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट आपने उनको करनी है, इसमें मेन पॉइंट आती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग हर चीज में आपको करनी है, हर ऑब्जेक्शन आपका स्टोरी टेलिंग में होगा। अब स्टोरी टेलिंग में आप उनको क्या बता सकते हो? अपनी जर्नी के बारे में, अपनी जेन्युइन जर्नी के बारे में, जो आपके साथ एक्चुअली में हुआ है। मेरे साथ एक्चुअली जो हुआ था मैं वही बोलती थी, कि जब मैंने देखा था सेशन, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी फैमिली ने तो, मेरे हस्बैंड ने तो टोटली मना ही कर दिया था, इवन मुझे फोन तोड़ने की धमकी भी दी थी कि मैंने फोन तोड़ देना अगर तूने आगे कंटिन्यू किया। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर मैं फॉरएवर नहीं करती हूँ तो फॉरएवर को फर्क नहीं पड़ेगा, फॉरएवर को फर्क नहीं पड़ेगा, अंजना मैम को फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, एज अ हाउस वाइफ मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको बताओ ऑप्शंस क्या है उनके पास। एक जॉब है, एक बिजनेस है, उनको जॉब और बिजनेस का माइंडसेट दो। वीडियो कॉल पे आप उनको जॉब और बिजनेस का माइंडसेट दे सकते हो, प्रोडक्ट नॉलेज सेशन के बाद भी दे सकते हो, इस नॉलेज के बाद भी, सेशन के बाद भी दे सकते हो। लिख लो, जॉब और बिजनेस का माइंडसेट दे सकते हो, जॉब और बिजनेस का माइंडसेट दे सकते हो,
कि अगर हम जॉब करते हैं, ठीक है, मैं अगर जॉब करती थी, मैंने अपनी स्टडीज पे लाखों लगाए थे, मेरी ये जेन्युइन स्टोरी है। मैंने अपनी स्टडीज पे, मेरे पेरेंट्स ने लोन उठा के गहना बेच के मुझे इतना पढ़ाया, ठीक है, लेकिन जब मैं जॉब लेने गई थी तो मेरी 6,000 की जॉब लगी थी टीचिंग की। यहाँ पे बहुत सारी टीचर्स होंगी, हाउसवाइफ होंगी, जो ट्यूशंस पढ़ाती होंगी, जॉब करने जाती होंगी, है ना, है ना, बहुत सारी, है ना। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि अगर मैं जॉब करती हूँ, मैं लाखों लगाई हूँ, 6,000 की मेरी जॉब लगी थी, ठीक है। और दूसरी थी बिजनेस, और बिजनेस मैं ऑलरेडी कर रही थी, क्यों, क्योंकि मेरा बुटीक था, और मैं 4 लाख रुपया बुटीक पे लगा चुकी थी। मैं सुबह 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक बुटीक पे ही होती थी। बीच में एक दो 2-3 घंटे घर पे आती थी खाना खाने या बच्चे को पढ़ाने, बस। और मेरा यही चलता था, कभी घर पे आके काम करो, ये करो, वो करो, सारे काम करती थी। एक बार रिप्लाई कर दो मुझे। सबको क्लियर है ना मेरी वॉइस? एक बार थम करके बता दो, क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो उनको बिजनेस का बताओ कि सपोज करो शालिनी अब बार बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या पता कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा बिजनेस में। तो बोले इतना इतना लगेगा, है ना। तो बोलो यहाँ पे मुझे ये समझ में आई कि अगर मैं पैसा दे रही हूँ, बदले में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्रोडक्ट तो देखा जाए मैं बाहर से भी यूज कर रही हूँ, प्रोडक्ट तो मैं बाहर से भी यूज कर रही हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली में भी ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में भी 1,000 से 2,000 का प्रोडक्ट घर पे आता है। एक मिडिल क्लास फैमिली में 1,000 से 2,000 का प्रोडक्ट भी घर पे आता है। 1,000 से 2,000 का प्रोडक्ट घर पे आता है। 12 महीने का हो गया 24,000 का प्रोडक्ट। मिनिमम 18 साल के तो आप होंगे ही ना, 20 साल के तो होंगे ना, 20 इंटू करो 24,000, मतलब लाखों का प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 24,000 का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। क्या इनको यूज करके आज तक कोई पैसा कमा पाए हो? इनको यूज करके क्या आप अपना वो ड्रीम पूरा कर पाए हो? आपने मुझे जो भी उसका ड्रीम है वहां पे पिच करो। आप क्या उसके आप साथ आप कोई गाड़ी परचेज कर पाए हो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? क्या आप उसके साथ कोई ट्रैवलिंग कर पाए हो? क्या उसके साथ आप अपने घर के, अपने मम्मा पापा के हालात, सिचुएशन ठीक ठीक कर पाए हो? ये चीजें आपने कवर करनी है, ये चीजें आपने कवर करनी है। बिजनेस, ठीक है। अब देखो जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये ऑब्जेक्शन है। आप उनको थ्रू उनको बोलो हाँ, यस। सबसे पहले देखो, मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मेरा टॉपिक नहीं है, वो आज रात अंजना मैम का होगा, बट मैं फिर भी बताती हूँ उस दिन मैम का सेशन। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना हमेशा अग्रेसिव नहीं होना है, लिसनिंग पावर अच्छी करनी है अपनी। लिसनिंग पावर अच्छी करो, आराम से सुनो, क्योंकि आपको भी सुना गया था, आपका भी प्यार से ऑब्जेक्शन हैंडल किया गया था। आपने भी बोला था मैम प्रोडक्ट महंगा है, आपने भी बोला था मैम हस्बैंड नहीं मान रहे, आपने भी बोला था मैम मेरे से नहीं होगा, मैं क्या कर पाऊंगी, क्या मेरा पैसा रिकवर हो पाएगा। आपके ऑब्जेक्शन हैंडल हुए हैं तभी आप काम स्टार्ट किए हो। तो उनको भी हैंडल करना है प्यार से। जो भी पर्सन इस मीटिंग में, मेरी एक बात अब नोट कर लेना, जो न्यू एएस आए हैं, आज स्टार्ट किए हैं, कल स्टार्ट किए हैं, परसों स्टार्ट किए हैं, 100 में से 99.9% आपके साथ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, तभी वो काम शुरू करे होंगे। मेरा पॉइंट समझ में आया? वो बंदे वही होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, और वो आपको एएस प्लान से बाद ऑब्जेक्शन देंगे ही देंगे। अगर वो देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो नहीं दे रहे तो निकाल लो उनके बाहर से ऑब्जेक्शन, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। कि मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर तो वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, इट मीन वो करना चाहता है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो फिर आपकी गलती है, आपका फॉलोअप अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, मैं बोलती हूँ ब्लेस्ड फील करो, उसको लर्न करो। सबसे पहले एग्री करो, सुना है उन्होंने बोला मैम मेरे पास पैसे नहीं है, अब आप क्या बोलोगे? ऐसे कैसे तेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो किसी के पास नहीं होते हैं, पैसे तो किसी के पास नहीं होते हैं, ऐसे बोलोगे?
ऐसे बोलोगे? मम्मी नहीं मान रहे तो क्या तू बॉयफ्रेंड के साथ घूमती नहीं है? मम्मी नहीं मानते तो मम्मी को बिना बताए घूमती है ना? ऐसे बोलोगे? बताओ। सबसे पहले ना अग्रेसिव नेचर, रूड नेचर को कट करना पड़ेगा क्लोजिंग के टाइम पे। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बिल्ड करना है ना अपने आप, तो सुनना पड़ेगा उनको, ऑब्जेक्शन सुनना पड़ेगा, सिंपल। ओके, पैसे नहीं है, ओके सीरियसली बताओ, मैं अपने बारे में बताऊं ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे मोहिनी है, मोहिनी मैं अपने बारे में बताऊं ना, सेम सिचुएशन मेरी भी आपके जैसी थी, एग्री करो। उसको जो आसमान में चढ़ा हुआ ना उसका ऑब्जेक्शन, वो धीरे से नीचे आ जाएगा जब आप एग्री कर जाओगे। सच बता रही हूँ, मेरा भी सेम सिचुएशन था मोहिनी, सेम सिचुएशन था मेरा भी। मैं जैसे आप एक हाउस वाइफ हो, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, बट सीरियसली बताऊं, मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरे खुद के पास 2,000 की सेविंग नहीं थी। तो आप मुझे बताओ, आपके और मेरे में कोई फर्क रहा? चाहे मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके हस्बैंड चाहे कुछ भी कर रहे हैं, है ना? तो उनके साथ रिलेट करो, एग्री करो उनकी बात से, फिर उनको उसका सोल्यूशन दो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, मेरा क्या रीजन था स्टार्ट करने का। अपना वाई क्लियर करोगे, उनके वाई अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अभी मेरे साथ कल एक पर्सन ने काम स्टार्ट किया परसों, क्या बोल रहे थे, उनके हस्बैंड ढोल का काम करते हैं, ढोल बजाते हैं। वो पर्सन ने 2cc किया था। आप खुद देखो, क्या उसके पास पैसे होंगे? होंगे उसके पास पैसे? पहले दिन से इनविटेशन के टाइम से एक ही चीज की रट्ट लगाई हुई थी, पहले ही बता दो मैम पैसा तो नहीं लगेगा। 2cc किया 30,000 में, पहले दिन से बोल रही थी, पहले बता दो मैम पैसा तो नहीं लगेगा। अगर तो एनरोलमेंट भी दिया, तो भाई आपको अपनी हाई बनानी पड़ेगी, अपनी एग्री करना पड़ेगा उनकी हर सिचुएशन के साथ। मेरे पास हर टाइप की मेरा एएस है, किसी के पापा नहीं है, किसी के मम्मा नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, कोई जॉब करती है, हाउसवाइफ, कोई कुछ करती। तो आपको ना हर ऑब्जेक्शन को कामली हैंडल करना है। स्टार्टिंग में मैं भी अग्रेसिव हो जाती थी, पैसे नहीं है तो फॉर्म क्यों फिल कर दिया, ठीक है, मैं ऐसे बात करती थी। बट आपको ऐसा काम नहीं करना है, वो गलतियां नहीं करनी है जो हमने 25-25, 30-30, 40-40 दिन वेस्ट किए हैं ना, वो नहीं करने हैं। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो पर्सन ज्वाइन नहीं होगा। रिलेट करो, अपनी सिचुएशन से मैच करो। और दूसरी बात, एक और पॉइंट नोट करो, जो पर्सन जो है ना उसको उसकी एग्जाम्पल दो। अगर वो स्टूडेंट है ना, तो आप अपनी स्टोरी टेलिंग मत करो, थोड़ा सा अपना वाई क्लियर करो, बट अपनी टीम में कोई स्टूडेंट को पकड़ो। आपकी टीम में हजारों स्टूडेंट है, मेरी टीम में प्रीति मैम है, मेरी टीम में नैन्सी मैम है, मैं उनको पकड़ती हूँ। स्टूडेंट है, मेरी टीम में हाउस वाइफ है, अगर वो बोल रही है कि हाँ मैम मैं मेरा ये इशू है, मेरा नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऑपरेशन है, मैं पैसे अरेंज नहीं हो पाएगा, मेरा ऑपरेशन में पैसा लगेगा, तो मैं बोलती हूँ मेरी टीम में एक हाउस वाइफ है, ठीक है, वो अब प्रेग्नेंट है, ठीक है, 3 महीने बाद वो ऐसे होंगी, ठीक है, तो वो अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं उनको हेल्प करती हूँ सुपरवाइजर बनाने में, तो घर पे बैठे बैठे वो पैसिव इनकम जनरेट कर सकती हैं। आप मुझे बताओ, आप 2 महीने बाद अगर कोई बाहर जॉब करने जाओगे, जा सकते हो, बट एटलीस्ट आप बेड पे बैठे बैठे काम तो कर सकते हो ना। एक बार के लिए 2cc करके वर्क स्टार्ट कर सकते हो। सपोज करो मैं 2 महीने में आप में जोर लगाती हूँ सुपरवाइजर बनाने में, तो क्या होगा? समझ में आया ये पॉइंट? उस पर्सन को उसी पर्सन से रिलेट करो। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ से रिलेट करो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेट करो, जॉब होल्डर है तो जॉब होल्डर से रिलेट करो। मेरी टीम में एक पुलिस कांस्टेबल भी थी जिसने किया था, अभी उसका रिकवर हो गया था, तो अभी पता नहीं कहाँ पे गायब है, कभी कभी मैसेज करती है, बट वो भी किया था काम। तो मैं उसकी भी एग्जांपल देती हूँ, वो सड़क पे खड़ी होकर कॉलिंग्स करती थी। समझ रहे हो? एक तो ये पॉइंट नोट करना है, उनके अकॉर्डिंग रिलेट करना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उनको विजुअलाइज करवाना है क्लोजिंग के टाइम पे, विजुअलाइज करवाना है। विजुअलाइज का मतलब, विजुअलाइज का मतलब आपको ना उस पर्सन को उसका फ्यूचर 2 साइडेड दिखाना है, 2 साइडेड। अगर वो काम स्टार्ट करता है तब भी, अगर वो नहीं करता तब भी, उसको विजुअलाइज करवाओ। विजुअलाइज कैसे? सपोज कर तू वर्क स्टार्ट नहीं करती, बोल चल ठीक है छोड़ दे प्रीति, तुझे नहीं काम करना, तू छोड़ दे, फॉर एवर में तो पैसा लगेगा ना,
अच्छा तू मुझे ये बता, तूने मुझे बताया सपोज करो कोई हाउस वाइफ है, तूने मुझे बताया तेरे घर की सिचुएशन नहीं है, तेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, तुझे पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, तेरा रिचार्ज भी नहीं होता है, तेरा रिचार्ज भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। चल आज तू काम स्टार्ट नहीं करती, क्या आज के 6 महीने बाद भी तेरे पास खुद के पास रिचार्ज के पैसे होंगे? कहाँ से लेके आएगी? मायके से लेगी? अगर हस्बैंड से तूने लेना होता है तो वो तुझे चार चार बातें सुनाता है, तो कैसे लेगी? क्या तेरी सिचुएशन चेंज हो सकती है? बट अगर तू एक बार के लिए अरेंज करके काम को स्टार्ट करती है तो खुद बता, क्या फॉर एवर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि मैं तुझे 10,000 भी, चल मैं छोड़ती हूँ तो 6,000 भी कमाना सीख जाएगी? जिसकी जो जितनी सोच लेके आया ना उसको उतना दिखाओ भी। अगर वो सोच के आई, अब मेरे पास एक लड़की पता आई थी, हाउस वाइफ से, उसने स्लो, तो वो क्या बोली, मैम मेरे पास रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं है, एटलीस्ट मुझे अपनी मदर से बात करनी हो तो मुझे पीसीओ पे ना जाना पड़े। उसके हालात इतने बुरे थे। स्लो ट्रैक से स्टार्ट किए हैं इस मंथ में। सोच समझ रहे हो? तो उसको, भाई उसको जो उसकी नीड है ना उसको पकड़ो। ठीक है, ये चीज उनको विजुअल, अगर सपोज कर तू स्टार्ट कर लेती, बार बार अरेंज करने से बेटर ये नहीं है कि भाई तू एक बार के लिए अरेंज कर ले, यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर ले, घर पे तो तेरा सारा दिन हस्बैंड होता नहीं है, बच्चा तेरा सारा दिन स्कूल रहता है, बच्चा तेरा सारा दिन स्कूल रहता है, तू घर पे बैठे बैठे अगर 2 घंटे भी कॉल्स कर रही है, शाम को 1 घंटा फॉलो अप लेती है, पैसिव फॉलो अप लेती है, तो क्या तू सारे महीने में 6,000 भी नहीं कमा पाएगी? अगर तू 6,000 रुपया कमा लेती है, खुद का रिचार्ज भी हो जाएगा, एटलीस्ट तू अपने बच्चों की फीस भी दे पाएगी। अब वो उस ये भी बोली थी कि मुझे फीस देनी बच्चों की, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ खराब हुई, मेरे बच्चों की ना हो। समझ रहे हो? उसको विजुअलाइज दोनों करवाने हैं, अच्छा भी और बुरा भी। पहले बुरा करवाओ, बुरा सिनेरियो दिखाओ, फिर उसको अच्छा दिखाओ, उसको एकदम से बड़ा अच्छा सा फील होगा, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, वाओ, वाओ वाली, कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। समझ आ रही है? आई समझ आपको? ठीक है, लास्ट पॉइंट में जो आपको बताऊंगी वो है प्री इम्यून। सारे काम करने के बाद अगर प्री इम्यून नहीं किया, क्योंकि जब वो अरेंज करेगी, ठीक है, जब वो अरेंज करेंगी तो उनको बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, तो वो भी आपने स्टोरी टेलिंग में कवर करनी कि देखो जब मैं अरेंज करने लगी थी तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रेंड से मांगा, फ्रेंड्स ने मना कर दिया, मेरी इवन मम्मा से मांगा, उन्होंने भी मना कर दिया, सबने मुझे नेगेटिव किया। तो मुझे ये समझ में आएगी इस टाइम पे अगर ना मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मा सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही मेरी फ्रेंड सपोर्ट कर रही है, इट मीन मुझे एक्चुअली में पैसों की नीड है। तो मुझे ये था कि अगर मुझे घर का कोई रिचार्ज करवाना है, मुझे बच्चों की फीस पे करनी है, या मुझे कुछ भी अपना काम को चलाने के लिए मुझे ट्रैवल करना है, तो मुझे कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। मुझे फ्रेंड सपोर्ट करने नहीं आएगी, मुझे पापा सपोर्ट करने नहीं आएंगे, मुझे मम्मी सपोर्ट करने नहीं आएगी, मुझे वो खुद से ही करना है। तो मैं अपना डिसीजन खुद से लिया था, मैं किसी की बातों में नहीं आई। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि अगर कोई दिक्कत आती, कोई नेगेटिव करता, आप मेरे से शेयर करना। मैंने तो अंजना मैम से शेयर किया था, तभी मैं आज यहाँ पे एक लेवल पे काम कर रही हूँ, अच्छी अर्निंग्स कर रही हूँ। अपने आईएएस को प्रीमियम करते चलना है। समझ रहे हो? ये चीज करनी, साथ में आपका मैम ने कल भी बताया था, हमारा पैसिव फॉलोअप बहुत जरूरी है। हमारा पैसिव फॉलोअप बहुत जरूरी है। एएस प्लान के बाद अजरुद्दीन सर की वीडियो लगा दो, एक आधे चेक्स वगैरह की वीडियो फोटो लगा दो, रिकवरी शो करो। ठीक है, रात को आपने कोई ना कोई उनको टेस्ट मनी शेयर कर दी, ठीक है, अपनी कोई टीम मीटिंग की वीडियो स्टेटस पे लगाया करो, एक आधी 2 सीसी का स्टेटस लगाया करो, अपना फेस वैल्यू दिखाओ, वो भी पैसिव फॉलोअप में लेके आया करो, रिकवरी शो करो, और रात शाम 5 बजे के बाद स्लॉट होल्ड के स्टेटस लगाने शुरू कर दो उसी तारीख के, 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का। मैं 1 PM सेशन के बाद अर्जेंसी नहीं डालती हूँ, मैं 1 PM के बाद नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसको अभी नेक्स्ट सेशन की हाइप बनानी है 9 PM में। अब इसकी हाइप सुनना चाहते हो? कैसे हाइप बनानी है? फटाफट से बताओ, बस 5 मिनट्स की मीटिंग और है, फिर ओवर कर देते हैं। कैसे बनानी है हाइप नेक्स्ट सेशंस की? देखो, इस फर्स्ट सेशन के बाद ना पर्सन्स का माइंडसेट नहीं होता काम स्टार्ट करने का, बस आप उनको बता सकते हो अपनी पर्सनल इंश्योरेंस की, भाई तेरे साथ मैं खड़ी हूँ, तू कर, मैं तुझे सिखाने के लिए रेडी हूँ। और दूसरा, उनको हाइप बनानी है 9 PM सेशंस की। ठीक है,
9 PM सेशन की हाइप बनानी भी देख, मैंने जब स्टार्ट किया था ना 1 PM के बाद मेरा माइंडसेट नहीं बना था वर्क करने का। मेरा माइंडसेट बना था जब मैंने 9 PM सेशंस लगाए थे। क्यों? क्योंकि 9 PM सेशंस में ना वो लोग आते हैं जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे 6 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं और मंथली 2, 4, 5, 10 लाख के चेक ले रहे हैं। ठीक है, जब मैंने उनको सुना, उनकी पुरानी फोटोज देखी, मैंने देखा भैया अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर ये 18 साल की बच्ची संजना मैम कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर अजरुद्दीन सर 22 साल का लड़का कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर अंजना मैम छोटे से गांव से उठ के काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती थी। तो इन सेशन को देखना बहुत जरूरी है। तब तक तू अपना वर्क स्टार्ट नहीं हो पाता जब तक हम 9 PM सेशन और हमारे 3 PM सेशन, 4 PM सेशन नहीं देखेंगे। बाकी हम मिलके काम करेंगे। तुझे कोई भी दिक्कत आती है, मैं खड़ी हूं तेरे साथ। मैं खड़ी हूं तेरे साथ। मिलके काम करेंगे। तू बता, यहाँ पे सिर्फ 2 सीसी करने हैं या 120 सीसी करनी है? 120 सीसी करनी है ना, मिलके करेंगे। तू बस तैयार रही। समझ रहे हो? अब इस पॉइंट में आप बोलोगे कि मैम बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो आते हैं, मुझे पता है। इन्हीं पॉइंट्स पे हमें हैंडल करने होते हैं और वो आपको रात को अंजना मैम सिखाएंगे। समझ रहे हो? समझ में आया सेशन? क्या क्या हमें करना है? देखो, जब तक आप हाइप नहीं बनाओगे ना सेशंस की, हाइप मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे सेशन की, वो नहीं लगाएगा। वो क्यों लगाएगा आपके सेशंस? ठीक है, अब मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई इनविटेशन आ गया, घर पे नीचे कोई पकड़ा गया होगा तो मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं करता। बट मेरे मदर इन लॉ इतनी अच्छी हाइप बनाते हैं ना, क्या ही बताऊं, मैं सच बता रही हूँ। अभी कोई नीचे पकड़ा के गया वेडिंग इनविटेशन, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं है क्योंकि मुझे जाना नहीं था। ठीक है, और मेरे मदर इन लॉ ने क्या बोला, ये तो हमारी शादी, मैं पंजाबी में बताती हूँ, वो तो हमारी शादी में आए थे, सच में बड़ी अच्छी शादी थी। ठीक है, हमने तो जाना ही जाना है, हमने सारी फैमिली ने मिलके जाना है। तू भी अपना उस दिन जो काम होएगा ना अपना साइड पे करके आराम से शादी पे जाएंगे मेरे साथ। ठीक है, तो इस टाइम पे ये ड्रेस डाली, ये ड्रेस, इतनी हाइप बनाते हैं ना वो हर चीज की। मेरे हस्बैंड का भी यही काम है। तो मेरा नहीं भी मन होगा ना तब भी मेरा मन करता है मैं जाऊं, मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। वैसे मैं नहीं जाती हूँ, बट मेरा मन करता है कि मैं जाऊं। क्यों? भाई हाइप ही ऐसी बनाते हैं, शादी तो देखने वाली होगी भाई। सच बता रही हूँ, शादी तो देखने वाली होगी, लड़की ने यहाँ से लहंगा बनवाया है, उसकी मेकअप आर्टिस्ट ये थी। ऐसे ऐसे करके हाइप बनाते हैं क्योंकि उनको ना मेरे नेचर का पता चल गया कि मैं ऐसे वैसे कहीं पे जाती नहीं हूँ। तो वो बड़ी हाइप बना लेते हैं। हाइप का मतलब क्या होता है, एक इतनी सी चीज को ना इतना इंपॉर्टेंट दे देना। और हमारा तो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है और आप इतनी सी हाइप बनाते हो। समझ रहे हो? तो आपको बेस्ट देना अपना, बाकी आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा करोगे। मुझे पता है हमारा अगस्त मंथ रॉक होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, फेस्टिवल्स भी आएंगे बट मिस नहीं करना, कुछ भी मिस नहीं करना, अपना मोमेंटम बिल्ड करो। 2 दिन आपका बड़ा रेस्ट हो गया, अभी 30 और 31 को क्या क्या किया, लीड जनरेशन की, लीड जनरेशन की करो, लीड जनरेशन करो, जितनी पूरे महीने की लीड पड़ी हुई ना सब पे कॉल्स कर लो। कल के लिए रेडी कर दो आपके 20 से 25 लोग तो आ जाएंगे, शुरू हो जाओ अब से ही। सच बता रही हूँ, सारे बंदे कवर हो जाएंगे। तो अपनी पूरी पुरानी लीड्स को वैनिश कर दो। ऐसे ही वैनिश नहीं कर देना, कॉल करके वैनिश करो। अभी एक बार अब कर लो, एक बार शाम को कर लेना 4 बजे। 20-25 लोग निकलेंगे, कल के लिए लीड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नई लीड पे तो काम करना ही है, वो तो जरूरी है। इस मंथ में कितना कितना सीसी निकालना है डायरेक्ट में, वो भी टीम के साथ नहीं, डायरेक्ट में। फटाफट से बताओ फिर मीटिंग ओवर करें, 2 मिनट्स रह गए हैं। कितना सीसी निकालना है इस मंथ में? 15 सीसी। डायरेक्ट में 6 सीसी, ओके। 6 सीसी बोलोगे तो 2 सीसी निकलेगी, 15 सीसी बोलोगे तो 10 सीसी निकलेगी। 20 सीसी, 10 10 20 डायरेक्ट 15, ओके 20, वेरी गुड। 30, वाओ, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी। 120 सीसी डायरेक्ट में, वाओ वेरी गुड। पोस्टर बनना चाहिए फिर 120 सीसी का। ठीक है, तो भाई अपने डायरेक्ट पे फोकस करो, बिजनेस सारा डायरेक्ट का है। ठीक है, हर चीज में रेशो होता है, बस आप पॉजिटिव रह के काम करो। ठीक है, अगर घर पे कोई खाना अच्छा नहीं बनता है तो कोई बुराई कर देता है तो क्या खाना बनाना छोड़ देते हो? हैं घर में हमारे बच्चे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मम्मा ये चीज नहीं अच्छी बनाई, मम्मा आज मेरा बैक पैक ऐसे किया, मम्मा मेरा तो क्या वो काम करना छोड़ देते हो?
नहीं छोड़ते ना, जैसे एक क्लास में अपने घर में बच्चों को ट्रीट करते हो ना, प्यार से हैंडल करते हो और सब कुछ बिना गिव अप किए काम करते हो, बिना एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है एक हाउसवाइफ और गर्ल्स एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने घर में और कहीं नहीं, अपने घर में ना विदाउट एक्सपेक्टेशन सारा काम करती हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन। हम सुबह से लेके देखो, शादी हम हस्बैंड के साथ करके आए हैं, लेकिन सुबह तो हस्बैंड चले जाते हैं 9 बजे, रात को आते हैं 9 बजे, सारा दिन हम घर पे ही होते हैं, अपन उनकी फैमिली को संभालते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिमांड। तो अपने लिए क्यों गिव अप कर देते हो? उनके लिए तो गिव अप नहीं किया कभी कि भाई मेरी सास लड़ पड़ी, आज मैंने खाना नहीं पूछना, हुआ है कभी ऐसा? पूछते हो ना, फिर भी आगे आगे होते हो ना। बेटियों के साथ होता है ना, मम्मी के साथ लड़ जाती हैं फिर भी पूछती हैं, मम्मियों को देखा कभी? हम बेटियां चाहे मुंह बना ले, लेकिन मम्मी को देखा खाना नहीं खाएंगे तो आगे पीछे घूमते रहेंगे, खा लो खा लो खा लो खा लो बेटा, भूखा नहीं रहना। कभी देखा मम्मी को अपने आप पे गिव अप करते हुए? खुद पे वो गिव अप कर लेंगे, वे अपने आप नहीं। तो आपको खुद के भी गिव अप नहीं करना और किसी के भी नहीं करना है, समझ रहे हो? और अपना एक कंफर्ट जोन बनाओ और एक अपनी एक दीवार बनाओ, अपना एक लेवल बनाओ कि मुझे इस दायरे में रहना है और मुझे इतना टाइम अपने आप को देना ही देना है। समझ रहे हो? बाकी ग्रुप में मैसेज ग्रुप ड्रॉप करना कि आपको कैसा लगा सेशन, और रात को 10 बजे के लिए रेडी रहना, अंजना मैम का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग सेशन होगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे मिलके और ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच।